प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में मध्य पाषाण काल की चर्चा कर रहे थे और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण की चर्चा होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मध्य पाषाण काल में हमें परीक्षाओं की दृष्टि से जाननी है। जितना ज्यादा हम अपने को एडवांस करेंगे उतना हम फायदे में रहेंगे। तो पहले जो पिछली चीजें हैं उसे बहुत जल्दी याद करते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य के पत्थर के औजार सूक्ष्म हो गए, इसलिए इसे सूक्ष्म पाषाण काल, लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहा गया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने डोंगी बनाना शुरू कर दिया, लकड़ी की नाव बनाना शुरू कर दिया। ये कुछ बातें आपको मैं बताया था। मध्य पाषाण काल की कुछ और महत्वपूर्ण बातें फिर से सुनिए। मध्य पाषाण काल का एक साइट है लंघनाज, याद रखें लंघनाज। लंघनाज कहाँ है? गुजरात। लंघनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं, सदियों पुराने मनुष्य के कंकाल। हम बोल रहे थे ना कि इसी काल में मनुष्य ने शवों को दफनाना शुरू किया, तो लंघनाज से 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। यद्यपि ये धातु के प्रयोग का साक्ष्य मत मान लीजिएगा, ताम्रपाषाण युग इसके बाद है। कैसे मिला, क्या मिला, रिसर्च का विषय। फिलहाल दिमाग में याद रखें, लंघनाज एक साइट है मध्य पाषाण काल का। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़, चर्चा हो चुकी आदमगढ़ की, और भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। साइट्स के नाम मुश्किल से दिमाग में आते हैं, बार बार की मेहनत पे। मध्य पाषाण काल के साइट कौन कौन से हैं? लंघनाज, आदमगढ़, बागोर, भीमबेटका। अब यहां पर भीमबेटका आपके दिमाग में टेंशन करेगा। भीमबेटका पूर्व पाषाण काल में भी है, बिल्कुल एक ही जगह से अलग अलग दौर के साक्ष्य मिल सकते हैं। भीमबेटका से पूर्व पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल की जगहें कौन कौन सी हैं? पहली दो जगहें जो 24 घंटे याद रहे, आदमगढ़, बागोर, उसके बाद लंघनाज, उसके बाद भीमबेटका। आर.बी. जोशी को आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं आदमगढ़ का इंपॉर्टेंस। परीक्षा में क्यों न पूछे इस जगह को। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब ये एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू होगी। इस कंट्रोवर्सी की कहानी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, अभी केवल सुन लें। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहीं से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहुरा देव की काल अवधि 8000 से 9000 ईसा पूर्व की है। अब ये क्या कहानी शुरू हो गई, अभी इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। जब आप परंपरागत तरीके से पढ़ रहे होगे, पुरानी एनसीईआरटी या पुरानी किताबें आपके पास होगी, तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, यही आपको अभी तक मिला होगा। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा आपको मिला होगा। लेकिन लहुरा देव अब इनसे भी पुराना स्थान मिल चुका है। बावजूद इसके याद रखिएगा, कृषि किस काल की देन मानी जाएगी? नवपाषाण काल की। कंफ्यूजन में मत आइएगा। धान, चावल, गेहूं, इन सब के बारे में मैं अलग से आपको समझाऊंगा। दो जगहों के नाम अभी जिक्र में आ रहे हैं, मेहरगढ़ और लहुरा देव। उन जगहों को दिमाग में रखें और ऊपर से डाउट से बचें। मेहरगढ़ को आप नवपाषाण काल से ही जोड़कर देखें। लहुरा देव एक एक्सेप्शन जैसी एक जगह मिल गई है जिस पर और रिसर्च होना बाकी है, और जब तक एनसीईआरटी नए तरीके से नहीं सुधार देगी, आप और एडवांसमेंट में नहीं आएंगे, तब तक दोनों प्रकार के फैक्ट को दिमाग में रखें। और वैसे एक प्रतियोगी परीक्षा में लहुरा देव को आंसर लिया जा चुका है। तो फिलहाल आप साइट को दिमाग में रखते चलें। लंघनाज, उसके पहले आदमगढ़, फिर बागोर, फिर लंघनाज। अभी मेहरगढ़ और लहुरा देव को इसमें मत जोड़ें, मैं आपको बता रहा हूं। ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखें, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में आएंगे। इलाहाबाद में स्थित चौपानी मांडो, इस जगह को दिमाग में रखें। बीबी मिश्र ने चौपानी मांडो को खोजा है। यहां से बस्तियों के अवशेष मिले हैं। 13 बस्तियां मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी बस्तियां बसाकर, उसी डिजाइन की बनी हुई बस्तियां कहां से मिली? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से हस्त निर्मित मृतभांड और अन्नाकारों के साक्ष्य भी मिलते हैं।
चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रयोग माना गया है। विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो के मृदभांड संसार के प्राचीनतम मृदभांडों के साक्ष्य में से एक है। मृदभांड यानी पाटरी, मिट्टी के बर्तन। लेकिन याद रखिए, मृदभांडों का प्रयोग नवपाषाण काल में उत्तर लिया जाएगा। लेकिन एक एविडेंस हमको चौपानी मांडो से मिल गया, और ये चौपानी मांडो विश्व का प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाएंगे इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, बड़े फेमस इलाके हैं। जगहों के नाम दिमाग में बैठाएं। ये यूपी पहुंच गए, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। यहां से मध्य पाषाण कालिक स्थान मिले। सराय नाहर राय को केसी ओझा ने खोजा। यहां से मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। युग्मित समाधि का भी प्रमाण मिलता है। महदहा में स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया। आप आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, लोथल जैसी जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहां स्त्री पुरुष युग्मित समाधि मिलता है। यहां पर सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा जैसी जगहों को आप याद में रखें, जिनमें से महदहा से युग्मित समाधि मिली, कपल, एक साथ दो लोगों की लाश एक कब्र में। दमदमा से 41 मानव समाधान मिले हैं, 41। यहां एक ही क्रम में 3 मानव कंकाल, त्रिमानव समाधि और हाथी दांत का लटकन मिला है। ठीक, याद रखें। इन सब के बावजूद मिट्टी के बर्तन भी मिल गए, मनुष्य को दफनाने का प्रमाण मिल गया। लेकिन इस काल में मानव जीवन कैसे लेती है एनसीईआरटी? इस काल का मानव अब भी भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था। पशुपालन वो कर रहा था। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में अनाज पर जीने वाले पक्षियों, पर्चिंग पक्षी को नहीं उकेरा गया है। पर्चिंग पक्षी अनाज पर जीते हैं। इसमें अधिकांशतः वे पशु पक्षी हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। जैसे गौरैया अनाज पे जीती है और कोई पक्षी अनाज पे जीते हैं। तो जब अनाज उगाएगा मनुष्य व्यापक पैमाने में, तभी उसके खेतों में छोटे छोटे वो पक्षी आएंगे और वो पर्चिंग पक्षियों को देखेगा तो उनका वो चित्र बनाएगा। तो ये भीमबेटका के शैलाश्रय के प्रमाण के आधार पर माना गया कि कृषि का प्रारंभ या कृषि को व्यापक पैमाने पर मनुष्य जब शुरू करेगा, वो दौर रहेगा नवपाषाण काल। और सीधे सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए, नवपाषाण काल प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक है। यहीं से मनुष्य, एविडेंस छोटे छोटे जो भी मिल रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने पशुपालन से आगे बढ़कर कृषि कब शुरू किया? मनुष्य ने कृषि कब शुरू किया भैया? नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में। कृषि करते रहा, पशुपालक भी रहा। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हुई, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक, इनका नाम याद रखें, जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। बाद में गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल संस्कृति को अन्न उत्पादक संस्कृति कहा। अब ये देखिए यहीं पर, एक तो गार्डन चाइल्ड का नाम याद रखिएगा, आगे लिखा भी होगा कहीं पर नोट्स में, ये नवपाषाणिक क्रांति कहेंगे। क्यों कहेंगे मैं लास्ट में समझाऊंगा, और आप समझ ही चुके हैं ये क्रांति का ही दौर है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध कोची के मैदान में स्थित मेहरगढ़ में है। तो आप 100% याद रखें, मेहरगढ़ को आपको नवपाषाण काल में लेना है। यद्यपि मैं तुलना करने के लिए पीछे के नोट्स में बता रहा था कि मेहरगढ़ से भी पुराना लहुरा देव आ चुका है, लेकिन मेहरगढ़ परंपरागत रूप से माना जाता रहा है, ब्रेड बास्केट कहलाता है वो। ये बोलन नदी के तट पर स्थित है और ये नवपाषाणिक साइट है और ये कृषि के बारे में पर्याप्त एविडेंस देता है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं से कृषि, और कृषि में किस किस चीज की कृषि? गेहूं, जौ, अंगूर और कपास। इन फसलों को याद रखें, गेहूं, जौ, अंगूर और कपास। इन सब की खेती का प्रमाण कहां से मिला है? गेहूं, जौ, अंगूर और कपास की खेती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। और पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा बस्तियों ने गेहूं, जौ, कपास उपजाने की तकनीक
मेहरगढ़ के पूर्वजों से ली होगी। यानी यहीं से हम आगे बढ़ेंगे हड़प्पा की ओर, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कांस्य युगीन और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की ओर। अभी हम नवपाषाण के एक महान स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिसका नाम है मेहरगढ़। माना जा रहा है कि हड़प्पा बस्ती जो गेहूं, जौ और कपास उपजा रही थी, उसकी टेक्निक उसने कहां से ली होगी? मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल से ही एक चीज की और शुरुआत होती है, वो क्या है? पत्थरों को पॉलिश करने की शुरुआत होती है। कुंभकारी, बार बार आ रहा है देखो, यद्यपि संसार का प्राचीनतम बर्तन मैं चौपानी मांडो को बोल रहा हूं, मिट्टी का बर्तन, लेकिन कुंभकारी व्यवस्थित कुम्हार का चाक, वही पहिया, एक बार पहिया गोल गोल घुमा तो इतना गोल गोल घूम रहा है कि पूरी दुनिया उस पहिए पे गोल गोल घूम रही है। कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं, तो हो सकता है चौपानी मांडो के हाथ वाले हों। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे, कुम्हार का चाक। इन बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। कुछ आपको चित्र भी दिखाया गया है, काला मृदभांड ऐसा रहा होगा, हो सकता है। चटाई की छाप वाले, ऐसा उसमें छाप दिख रहा है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि यही रहा होगा, आप इसे और कंफर्म करें, मैं आपकी समझ के लिए इन चित्रों को बीच में दिखा रहा हूं। और इस काल की जगहों के नाम समझिए। इस काल की भी जगहें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस काल की जगहें? नवपाषाण काल की बहुत सी जगहें हैं। उसमें से सबसे पहले जिनको जानना चाहिए, उन जगहों को मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। एक जगह का नाम है बुर्जहोम, दूसरी जगह का नाम है गुप्त कराल। ये जगहें जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्थल हैं। और चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं साइट्स को लेकर के। बुर्जहोम के बारे में जानकारी देखिए। बुर्जहोम यानी भुर्ज वृक्ष का स्थान। इसकी खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। काफी महत्वपूर्ण साइट है बुर्जहोम। कहां है बुर्जहोम? जम्मू कश्मीर में। इसके खोजकर्ता कौन है? डी टेरा और पीटरसन। यहां पर गर्त निवास का साक्ष्य मिला है। गर्त निवास का मतलब होता है पिट ड्वेलिंग। मनुष्य गड्ढा बनाकर उसमें रहता था। मनुष्य ने जीवन जीने के लिए कई प्रकार के रहने का तरीका अपनाया है। आप इग्लू का नाम सुनते होंगे, बर्फ के घर। वृक्षों के ऊपर लोग घर बनाकर रहते हैं, और आज तो बड़े बड़े भव्य घर हैं हर किसी के पास। लेकिन हमारा पूर्वज कभी गर्त निवास भी करता था, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था। इसका प्रमाण जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम नामक जगह से मिली है। और यहीं से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण मिला है। कुत्ता मनुष्य का सबसे पुराना साथी कहलाता है। आपको ये सबूत भी मिल रहा है। बुर्जहोम नामक जगह में मनुष्य और कुत्ते की लाश एक साथ मिली है, उनके कंकाल मिले होंगे। इस दौर के मनुष्य ने रूखे धूसर मृदभांड, ग्रे वेयर का प्रयोग किया था। इसी दौर की दूसरी जगह है गुप्त कराल, कुम्हार की गुफा। इसकी खोज ए के शर्मा ने की। यहाँ हड्डी की सुइयां अर्थात वस्त्र सिलाई का प्रमाण मिला। ये भी पिट ड्वेलिंग बताएगा। बुर्जहोम से भी पिट ड्वेलिंग है, गर्त निवास। गुप्त कराल से भी है। और इसी दौर का एक फेमस स्थान है चिरांद, जहां हिरण के सींग के बने उपकरण मिले हैं। काफी फेमस साइट है। यहां से भी बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे, क्योंकि ये चार नदियों के संगम पर स्थित है भाई। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। ये चिरांद बिहार के छपरा जिले का स्थान है। ये भी नवपाषाणिक स्थल है। मानव का उद्विकास हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं आपको 3 जगहों के बारे में बता करके इस लेक्चर को रोक रहा हूं। कौन कौन सी 3 जगहें जिसका मैंने जिक्र किया? पहला, मेहरगढ़। आप इनको काल वाइज जरूर देखिए। मेहरगढ़, इसको माना गया सामान्य तौर पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, यहीं से मिला। अभी मैं चर्चा में बता रहा था आपको, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। इसके बाद दूसरा स्थान लिया जाता था कोल्डिहवा। तो मेहरगढ़ के लोग, मैंने आपको बताया, क्या उगा रहे थे? गेहूं, जौ, कपास इत्यादि। लेकिन कोल्डिहवा में धान का साक्ष्य मिला। ये साइट जब हम कालक्रम से देखेंगे, काल क्रमानुसार, तो ये मेहरगढ़ के बाद है। इसलिए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लिया जाता है मेहरगढ़। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लिया जाएगा तो कोल्डिहवा।
मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व वाला है, कुलडीहवा 6000 ईसा पूर्व वाला है। लेकिन इन दोनों से भी प्राचीन साक्ष्य मिल गया, जिसको मैं बार बार आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं, वो जगह है लहुरा देव 8000 से 9000 बीसी। और यहां पर भी धान की खेती का साक्ष्य मिला। तो यदि किसी भी परीक्षा में लहुरा देव ऑप्शन में है तो आप बहुत ध्यान से बनाएंगे। लहुरा देव इन दोनों को रिप्लेस कर देगा। लहुरा देव उत्तर प्रदेश की जगह है। यदि रहेगा कि कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिला, लहुरा देव से, क्योंकि ये मेहरगढ़ से भी पुराना है। धान की खेती का या चावल के उपजाए जाने का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिला, तो भी लहुरा देव, क्योंकि ये कुलडीहवा से भी पुराना है। ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, तब खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहवा, और तीनों ऑप्शन में है तो खेती का भी पुराना साक्ष्य लहुरा देव और धान की खेती का भी पुराना साक्ष्य लहुरा देव बन जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अच्छे से पढ़ें। हम मानव का उद्विकास अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद फिर इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव भी हल करेंगे। मैं कुछ 9 पाषाणिक बहुत महत्वपूर्ण साइट्स वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसका इन सारे नोट्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो मेरे सोशल मीडिया ग्रुप के साथी, IT ग्रुप के साथी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये कठिन सा टॉपिक है जिसको बच्चों को समझ में आए ये सोचकर मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स से आपकी कठिनाइयों को हमें समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।